कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? और जो दिल्ली दौड़ चल रही है, पायलट से लेकर जूली से लेकर डोटासरा और हरीश चौधरी तक, कौन आएगा इस रेस में नंबर 1? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहते हैं आप? लगातार ये प्रश्न काफी दिनों से चल रहा है, वैसा ही कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, और इधर कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा। हर कोई अपना शक्ति प्रदर्शन करने पर जुटा हुआ है। डोटासरा 14 तारीख को करने वाले हैं शक्ति प्रदर्शन। क्या लगता है आपको कि जो इस रेस में नंबर 1 आ जाएगा, जो अपनी ताकत ज्यादा दिखा पाएगा, वही बनेगा प्रदेशाध्यक्ष? देखिए, प्रदेशाध्यक्ष बनने की जो होड़ मची हुई है, उससे पहले 14 तारीख का लिटमस टेस्ट आएगा। 14 तारीख को किसके समर्थक ज्यादा पहुंचेंगे दिल्ली, 14 तारीख को क्या होगा, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। और ये जो सबकी दिल्ली दौड़ चल रही है, वो दिल्ली दौड़ उन लोगों को कहां तक पहुंचाएगी, ये उनको समझ जाना चाहिए। सचिन पायलट के संघर्ष से भी ये उनको समझ जाना चाहिए कि जो प्रदेशाध्यक्ष बनता है, जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन पाए। ये उनको समझ जाना चाहिए कि आलाकमान में केवल राहुल गांधी अकेले नहीं है, वहां सोनिया गांधी भी है, जो उनके किसी डिसीजन को कहीं ना कहीं मानती नहीं है। तो ये सारी चीजें उनको समझनी चाहिए। और जो हर कोई दिल्ली दौड़ लगा रहा है, उससे एक और चीज आ रही है, आलाकमान को पता चल रहा है कितने धड़े हैं, कितनों में बटे हैं। ये धड़े आखिरकार दिखाते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में एकता नहीं है। तो असलियत में ये बार बार दिल्ली जाना, बार बार आलाकमान का दरवाजा खटखटाना दिखाता, बताता, जताता, कहलाता एक ही चीज है कि हम एक नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस टूटी हुई है, राजस्थान कांग्रेस में दरारें नहीं खाई है एक दूसरे के बीच में, और इसकी वजह से कार्यकर्ता दुखी हैं। और उन कार्यकर्ताओं का दुख एक एक करके सामने दिखाई देता है, कभी उदयलाल आंजना की स्पीच के फॉर्मेट में, कभी और किसी फॉर्मेट में एक एक की छीटाकशी सामने आती रहती है। कभी खुद पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया को फोन करके बुलाते हैं और कहते हैं ये क्या 2.5 साल मुख्यमंत्री, 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मेट बना रखा है, राजस्थान भी इसी वजह से खराब किया था। किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 25 सितंबर राजस्थान में होता है, फिर ऐसे बयान दिए जाते हैं। ये सारी चीजें आलाकमान के पास पहुंच तो रही है, लेकिन उससे उनके दिमाग पे कितना फर्क पड़ता है, क्या वो कोई सोल्यूशन निकाल पाते हैं, क्या वो कोई बड़ा उससे हल निकाल पाते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। क्योंकि अब से पहले ऐसी कई चीजें उनके पास पहुंची पर हल कभी आया नहीं जी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि युवा लाएंगे, ऐसा लाएंगे जो जिताऊ होगा, लेकिन धरातल पर कभी वो बातें उतरती नहीं। इसलिए कांग्रेस जहां है वहां से आगे खिसकती नहीं, बढ़ती नहीं। लोग छोड़ जाते हैं, गुलाम नबी आजाद छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, RPN सिंह, ये छोड़ते जाते हैं लोग। राजस्थान में कितने लोग छोड़ गए आप देखिए कांग्रेस को। ये सब कुछ हो रहा है। ज्योति मिर्धा छोड़ गई और भी कई लोग छोड़ गए, लेकिन कांग्रेस को कितना फर्क पड़ रहा है ये देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली दौड़ का फर्क नहीं पड़ेगा। तो पायलट के अलावा आपको क्या लगता है? देखिए, पायलट तो अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं। देखिए, पायलट या पायलट टीम से बहुत सारे लोग जो है वो कंटेंडर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अशोक चांदना, राहुल कसवा के लिए भी बैटिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं ये बैटिंग लगातार चल रही है। तीसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद अपने कार्यकाल को बढ़ाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तीसरी तरफ टीकाराम जूली दलित कार्ड खेल रहे हैं। चौथी तरफ जाट कार्ड खेलने के लिए हरीश चौधरी भी ललायत बैठे हैं। ऐसे में बहुत सारी चीजें, हरीश चौधरी पहले से बहुत क्लोज है राहुल गांधी के, इतने क्लोज है कि उन्हें पंजाब जैसे राज्य का प्रभार दिया, जबकि पायलट को छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का प्रभार दिया, तो उनको बेटर राज्य मिला है एक तरह से। ये सारी चीजें देखी जाएगी और इन सारी चीजों के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या आखिर क्या
पैरामीटर्स रहते हैं। दौड़ लगाने से किसी को पद मिल जाए ये संभव नहीं है। पैरामीटर्स क्या रहते हैं वो देखना होगा। चाटुकारिता अगर पैरामीटर है तो कोई और बनेगा, परफॉर्मेंस अगर पैरामीटर है तो कोई और बनेगा, ये सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष एक तरीके से अपने पार्टी की पूरी कमान संभालते हैं, इनमें से योग्य आपको क्या लगता है? क्या पायलट के अलावा, देखिए पायलट तो अपनी योग्यता सिद्ध कर ही चुके हैं, तभी उन्हें ये पद मिल भी चुका। पायलट के अलावा आप देखिए अशोक चांदना जो है उन्होंने यूथ कांग्रेस में अपनी योग्यता सिद्ध करी थी, लेकिन उसके बाद खेमेबाजी के शिकार वो भी हुए थे और कहीं ना कहीं खेमेबाजी का टूल भी बने थे, वो एक दिक्कत है। ऐसे तो गोविंद सिंह डोटासरा सबसे आगे आके बोल रहे हैं कि मैंने सबसे ज्यादा साबित किया है। कांग्रेस जहां कभी भी सरकार बनाने के बाद में बहुत बुरी स्थिति में रहती है, वहां मैं 70 से ज्यादा सीट तो लाया हूं, मैंने उपचुनाव अच्छे करवाए हैं, मैंने अंतर जितवाया है, मैंने लोकसभा चुनाव में 11 सीटें लाई है, हैट्रिक बनने से रोकी है, कई सारी चीजें वो गिनवा सकते हैं। गिनवाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब देखना होगा पैरामीटर क्या होता है, पैसा, परफॉर्मेंस या चाटुकारिता, जो भी पैरामीटर होगा उसके हिसाब से ही क्या लगता है कि जाति फेर में भी फंसेगा ये वाला मामला? देखिए जाति की जहां तक बात है ना, तो कांग्रेस भाजपा से बेहतर कर रही है उसमें। इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने गुर्जरों को भी पद दे रखा है, दलितों को भी पद दे रखा है, जाटों को भी, तो कहीं ना कहीं सब उन्होंने जातियों के हिसाब से ढंग से काम किया हुआ है। लेकिन और उनकी जो कोर वोट बैंक वाली जातियां, उनको सबको कुछ ना कुछ दे रखा है, लेकिन भाजपा ने वो काम नहीं कर रखा। तो जातिगत आधार पे तो सब कुछ ठीक है। हाँ, अब जाट को ही अगर जाट की जगह लाना है तो हरीश चौधरी को भी लाया जा सकता है। तो जातिगत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समीकरण ठीक बैठाती है। इस बार जिलाध्यक्षों का जो चुनाव किया उसमें भी जातिगत समीकरण काफी ढंग से बैठाए गए, काफी पिछड़े दलितों को अच्छा मौका दिया गया, जो कांग्रेस के कोर वोट बैंक है, ये सब काम हुआ है। वो सब काम कहीं ना कहीं कांग्रेस साधेगी भी मुझे लगता है, लेकिन उसके अलावा क्या पैरामीटर्स रहते हैं ये देखना बड़ी बात होगी। आप क्या सोचते हैं, इन सारे नामों में से आपको कौन लगता है कि वही बनना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, तभी कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा, एडिटिंग कौन करेगा, एसईओ कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी यूट्यूब सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए, मिल जाएगा। एडिटिंग चाहिए, मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस एसईओ, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल, और एसईओ होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए, हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है, हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी डीएम करो और अपना यूट्यूब चैनल आज से ही शुरू करो।